ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना मर्यादा के बारे में, नाते रिश्ते और मैं के बारे में, सतगुरु और गुरु के बारे में। आज आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बात मेरी बड़ी गौर से समझना है। स्वर्ग और नरक कोई आकाश में नहीं, स्वर्ग और नरक कोई मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक यहीं होते हैं। इस बात का रहस्य जब तक ना खुलेगा तब तक के लिए आप अंधेरे में हो। हम किसी गुरुओं के पास जाएं, उससे पहले मैं सभी गुरुओं से आवेदन करता हूं और सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि मैं अगर मेरी इस वाणी से, मेरी इस भाषा से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल, मूर्ख और अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन जांच करके देखोगे तो मेरी हर बात आपको सही मिलेगी। तो इसलिए मैं सभी गुरु लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप सही मायने में निचोड़ करके दुनिया को प्रकाशित करो, प्रभावित नहीं। अगर प्रकाशित कर दोगे तो सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अब हमें जानना है और पहचानना ये है कि हम जन्म और मृत्यु का कभी मुहूर्त नहीं निकलवाते, और उस मुहूर्त ना निकलवाने के कारण हमारे जन्म और मृत्यु होती रहती है। लेकिन बीच बिचाले हम आकर मुहूर्त निकलवाते हैं कि हमारे मकान का मुहूर्त निकालो, ब्याह शादियों का मुहूर्त निकालो और निकालो। मुहूर्त मैं भी निकालता हूँ, लेकिन ये कहानी है क्या, इसके बारे में समझना है। फिर हम गुरु लोगों के पास जाएं, मेरे पास भी आते हैं और वहाँ शिष्य बनते हैं। वो कहते हैं कि नामधारी बन गए और नाम दे दिया, क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी, तेरा जन्म मरण नहीं होगा। 84 लाख योनियां भोग कर जन्म मिला आपको, ये 84 कट जाएगी। प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से समझना है। 84 लाख योनियां नहीं है। अगर 84 लाख योनियां हैं, कोई भी विद्वान महापुरुष 8400 योनियां गिन कर बता दे। लेकिन ये हमारे अंदर एक अंधविश्वास है, एक भ्रम है, भ्रांति है। इसे हमें समझना होगा। हमारे अंदर, हमारे जीवन में 4 रस्सियां होती है: बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। पहले तो हमें ये देखना है कि तुम कौन सी रस्सी से बंधे हुए हो, बच्चे में, जवानी वाली रस्सी में, बुढ़ापे वाली में, या देह के मरण वाली में। इसी प्रकार 4 हमारे अंदर सार होते हैं: जागत सार, मार सार, बैरी सार और गम सार। हमें देखना है कि मैं कौन सी रस्सी में बंधा हुआ हूँ। इस प्रकार दुनिया में 4 बेवकूफ होते हैं। पहले हमें देखना है कि मैं कौन सी रस्सी के बंधा हुआ हूँ। इसी प्रकार ये 84 हैं। फिर 4 खाने हैं: इंडा, जेर, स्वेदज और जड़। मैं कौन सी राशि में हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा, आपको बड़े गौर से सुनना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये क्या है, युग क्या है। युगों के बारे में जब देखते हैं तो हमारा बचपन सतयुग है, बच्चा है तब तक के लिए सच्चा होता है। ये 4 अवस्थाओं के बारे में युग कहा, लेकिन आज हमने दूसरे युगों को और बना लिया है। जब एक युग, ये सतयुग ऐसे रह गया, पूरा हो गया, बचपन पूरा हो गया, तो जवानी आ गई। तो जवानी में आपकी कितनी अवस्थाएं रह गई? 3। इसलिए इसको कहा त्रेता, 3 अवस्था वाला। त्रेता और चला गया, बुढ़ापा आ गया, तो हम क्या कहेंगे इसको? दवा पर। और ये दवा पर चला गया तो कलयुग। कलयुग का मतलब होता है, कल मतलब पुर्जा, पुर्जे का युग, पुर्जा बंद हुआ और इंसान चला गया, हो गया। जब इंसान मरता है तो कौन क्या कहता है? वो फला आदमी मर गया। कौन मर गया? मरने का मतलब होता है परिवर्तन हो गया, उसने देह को, अपना चोला को छोड़ दिया।
तो बच्चों इसलिए आपको ये समझना है कि हमारे अंदर एक बहुत भय का भूत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा भूत है, वो भूत जल्दी से निकल नहीं पा रहा। न तो स्वर्ग नरक वाला निकल रहा, न 84 लाख योनियों वाला निकल रहा। और हम सवेरे सवेरे उठते हैं, मैंने भी सुना, मैं काफ़ी समय से सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं। और मेरी भावना, मेरी विचारधारा हमेशा जन कल्याण की रही है कि मैं किसी को प्रकाशित करूं। लेकिन सोचते हैं चावल बनाने हैं तो आज कभी 11 तो न है। सोचो और विचार करो, चावल कब बनते हैं? चावल शुभ मुहूर्त में बनते हैं, शादी करते हैं तो चावल, पीले चावल करते हैं, जब बच्चे का नाम निकलवाते हैं तो चावल, कोई भी काम करते तो चावल। लेकिन 11 वाले दिन चावल मत बनाना। ऐसा क्या हो गया 11 वाले दिन? ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई चक्कर में मत पड़ना। ये तुम्हारे ऊपर एक बंदिश है, ये बंदिश काटने के लिए रस्सियों से बंधे हुए हो तुम। 11 वाले दिन चावल बनाकर खाकर देखना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होता। ये केवल भ्रम, भ्रांति और चक्कर है, आपके दिमाग में बिठाया हुआ है। तो इसलिए बच्चों इस बात को अगर तुम समझते और जानते हो, पूरी तरह जानते हो, तो तुम सबसे बड़ी एक चीज को मानना है, कर्म को। यानी समय कोई भला और बुरा नहीं होता। हम मुहूर्त निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मुहूर्त इसलिए निकालते हैं कि मुहूर्तकर्ता को, जैसे मुहूर्त को बताने वाले को इस बात का ज्ञान होता है, वो प्राकृतिक गणित लगाकर बताता है कि वो समय अच्छा होगा आपके लिए। यानी आपके कर्म का कर्जा, यानी कर्म का फल उस दिन शुभ रहेगा। और नहीं, जिस दिन कर्म का फल बुरा होता है उस दिन अगर वो मुहूर्त करता है तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए बच्चों इस बात को समझना है, अगर तुम अपने कर्म को बदल लो, सुकर्म करने लग जाओ, अच्छे कर्म करने लग जाओ, बुरे कर्मों को त्याग दो, तो तुम्हारे लिए कोई मुहूर्त नहीं है। समय कोई भला बुरा नहीं होता कभी भी, समय सारा ही अच्छा होता है। लेकिन बुरा क्या होता है? बुरा कर्म होता है, जिस कर्म का फल मिलता है उस फल के कारण समय को तो दोष दे रही हैं, बिना मतलब का दोष दे रही हैं। बुरा तो होता कोई और है और बताते किसी और को है। तो इसलिए बच्चों तुम्हें इस बात का पूरी तरह से अध्ययन करके देखना है कि हम कहाँ चक्रों में पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है हमारे, कैसे हम एक इंसान होकर, हम एक परमात्मा का रूप होकर हम कहाँ चक्रों में पड़े हैं। तो इसलिए अगर हमने इस बातों को समझ लिया तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हें जाति किसने सिखाई। तुम जन्मे जब तुम्हारी क्या जाति थी? तुम जन्मे जब तुम्हारा धर्म क्या था? न उस समय जाति थी, न धर्म था, न कोई समाज था। जब पहली बार 7वें दिन लगभग तुम्हारे वो नाम निकलवाया, तब तुम्हें यह बताया गया कि इस आदमी का ये नाम होगा, इस लड़की का ये नाम होगा। उसके बाद कहा कि ये इस धर्म की है और इस जाति की है और ये इसके माता और पिता हैं। आपके ऊपर थोपा गया है, थोपी हुई चीज को मत रखो। तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हें पैदा करने वाला वो ऊपर वाला है, यानी ये नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है। तुम उसके आधार पे रहो। माता पिता होते हैं केवल आधार हैं। माता पिता के नाते रिश्ते को मर्यादा के साथ जोड़कर तुम्हारा पालन पोषण माता पिता ने किया है, तो तुम माता पिता का बुढ़ापे में पालन पोषण करो। तुम अपना फर्ज निभाओ, वो अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन जाति धर्म समाज का जिक्र आता है, तुम कहो मैं किसी जाति धर्म समाज का नहीं, मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं, वो तो मेरे पे थोपी गई है। लेकिन मैं जिसको मानता हूँ वो मेरा है, वो मेरा है, तो मैं किसको मानूंगा? मैं मेरे सत धर्म को मानूंगा, जो प्राकृतिक धर्म है, जो सबके लिए बराबर है, सबको एक नज़र से देखने वाला है, मैं उसको मानूंगा। हमारे सत धर्म 39 के नियम है। आपको नियम बताना चाहूँगा, ये नियम बड़े गौर से सुनिए आप। पहला, हमारे शरीर के दोष, मन के दोष और हमारी जबान के दोष, इन दोषों के साथ 10 दोष और जुड़ जाते हैं। वो होते हैं चोरी, जारी, हत्या।
कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी, हीन विचार, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप, नशा, विषय, पराई निंदा, भय, छल, कपट, पराई आस, क्रोध, संसारिक मोह और तृष्णा। ये हमारे अंदर 20 बुरे कर्म होते हैं। इन 20 बुरे कर्मों को एक तरफ हटाओ और दूसरी तरफ 19 अच्छे कर्म अपनाओ। 19 अच्छे कर्म और सुन लीजिए। ईमानदारी, शांति, संतोष, कहनी करनी एक, शीलता, दया, धर्म, उच्च विचार, जागृत में रहना, मीठा बोलना, गम खाना, न्यायकारी बनना, परस्वार्थी बनना, सादा जीवन हो, ऊंचे विचार वाला बनना, गुरु मर्यादा में रहना, कुल मर्यादा में रहना, प्रेम भावना रखना, नम्रता रखना और 24 घंटे में 2.5 घंटे तक प्रभु के भजन करना। अगर ये आपके पल्ले 39 नियम लागू हो जाते हैं तो फिर इसके साथ 40वां सत जाग जाता है और मन 40 चीज़ों का मिश्रण है, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। तो फिर तुम्हारी सारी की सारी ये शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा मन है वो एक बलि बन जाएगा। जो इंसान मनोबली होगा, मन मजबूत होगा, मन का बल होगा, वो कभी हारेगा नहीं। हारता कौन है? जिसका मन निर्बल हो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन को मना लीजिए, ये है तेरा सच्चा मीत। अगर ऐसी बात तुम पूरी तरह से समझ लेते हो तो आपको सोचना और विचार करना है कि आप पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता हो और संसार में रह रहे हो। ये संसार तुम्हारा नहीं, यहाँ से छोड़ के जाना है। तो बच्चों, अगर ये बात मेरी समझ आई है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को ज्ञान हो जाए। अंधविश्वास में चक्रों में ना पड़े। कोई चावल बुरा नहीं होता, कोई सब्जी बुरी नहीं होती। कोई हरिद्वार जाता है और हरिद्वार में पंडित जी कह दे कि आपको कोई चीज़ छोड़नी है आपके माता पिता के लारे पीछे या दादा के पीछे, वो कहता है मुझे बैंगन छोड़ दूंगा या पेठा छोड़ दूंगा या मूली छोड़ दूंगा। वो जब यहाँ आते हैं, मैंने देखा है ऐसा, वो कहते हैं कि मैं तो पेठे की सब्जी नहीं खाता, ये मेरी छोड़ी हुई है। आप पेठे की सब्जी के बदले में तेने कोई बुराई नहीं छोड़ी, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ा और नशा विषय भांग धतूरा सुल्फा गांजा नहीं छोड़ा, तेने अफीम नहीं छोड़ा या तेने शराब नहीं छोड़ी, बुरे कर्म करने नहीं छोड़े। ये सब्जी ये छोड़ दिया आपने, कोई फल को छोड़ दिया। आप सोचिए इसके बारे में, हमारी बुद्धि कितनी कमज़ोर हो चुकी है। हम छोड़ने वाली चीज़ को छोड़ते नहीं हैं और एक खाने वाली चीज़ को छोड़ते हैं। इसलिए और लहसुन और प्याज के बारे में और देखो ज़रा, छोटा सा एक और वृत्तांत बताता हूँ। लहसुन और प्याज कोई बुरे नहीं होते और लहसुन प्याज को कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना। आप क्यों नहीं खाना, क्या मतलब हुआ इसका? ये तो प्राकृतिक गुणवत्ता वाले हैं, इसको तो खाना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से ग्रहण करके सुन के और अपने अंदर इसकी पूरी तरह से जांच करके रखो ताकि आपको पूरा ज्ञान हो जाए और आगे आगे शेयर करो ताकि लोगों को भी ज्ञान हो जाए। सच सा है।